guys, welcome back to our channel. This is our new video to learn how to improve yourself. फ्री हैंड स्केचिंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं ये सबको सीखना होता है। सो उसी के लिए ये वीडियो है। तो इसमें हम सिर्फ लाइन की हेल्प से हम फ्री हैंड स्केचिंग बनाना सीख लेंगे। आप जो बगल में रेफरेंस देख रहे होंगे सेम उसी के अकॉर्डिंग आप जो बगल में रेफरेंस देख रहे होंगे उसमें तो फेस, आइज, नोज वगैरह है, मतलब कि कर्व है पूरा। और हम इसको लाइंस में एकदम सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे ताकि आने में इजी हो। सो आप देख रहे होंगे कि इसमें ईयर्स, नोज हमने कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ हमने एक्सटर्नल फीचर्स बनाया है, मतलब कि हमारा फेस, ईयर्स, हेयर्स एंड जो हमारा बॉडी पोर्शन है उसको जैसे जैसे मैंने स्ट्रोक्स इमेज में दिखाई है उसी तरीके से हमने पेपर में भी वैसे ही किया है एंड उसी के हेल्प से एक ड्राइंग कंप्लीट किया है। एंड आप अगर ध्यान देंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारे स्ट्रोक्स चल रहे हैं और जहाँ पे रुक रहे हैं वहीं से हमें स्टार्ट करना है। एंड जो हमारा फेस का कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे आइज, नोज हमने डिफाइन करके बताया बस ओनली फॉर लाइन के हेल्प से। सो आप उस पर ध्यान दोगे। मॉडल है उसके जहाँ पे हेयर्स एंड हो रहे हैं यानी कि आईब्रो स्टार्ट हो रही है उस वहीं पे सेम उसी जगह पे हमें वहाँ से लाइंस बनाने ड्रॉ करनी है ईयर्स के एंड नोज। इस वीडियो में ज़्यादा बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। सो उसी के हेल्प से आप सीख जाओगे कि आपको फ्री हैंड स्केचिंग कैसे करते हैं एंड आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आ जाएगी। आप ये पूरा वीडियो ट्यूटोरियल जो हमने बनाया वो आप पूरा देखना। 2-4 जो मॉडल के हमने बनाए हैं वो आप देख लो एंड उसके बाद जो वाली जो मॉडल्स होंगी पता चल जाएगा कि हाँ इसके जो कंस्ट्रक्शन है कहाँ से आएंगे, कहाँ मैच करेंगे। एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस करना उस चीज़ों को बार बार, तो आपको फ्री हैंड स्केचिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये फ्री हैंड स्केचिंग जो है हमें हर जगह हेल्प करता है। पहले तो हम सीखने के लिए फ्री हैंड सीखने में हमें बहुत मदद करता है। एंड जो दूसरा होता है उसमें अगर हमारे पास कोई मॉडल है, 2-4 ग्रुप में लोग हैं, सो उसको हम फ्री हैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें 2 मॉडल डाले हैं जो ग्रुप्स वाले हैं, उसको आप देख के प्रैक्टिस करें, उसको भी समझें, सो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हम ग्रुप वाली जो मॉडल्स बनाते हैं, स्केचिंग करते हैं, उसमें हम पहले फेस का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, आइज, नोज, लिप्स, ईयर्स कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। सो हमें पता नहीं चल पाता है कि जो दूसरा मॉडल होगा उसकी आँख, कान, नाक और मुंह कहाँ पे होगी। सो इसके लिए हम पहले मॉडल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। देन लास्ट में हम फीचर्स को बनाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो, जो थर्ड वाली मॉडल है हमारी उसकी एग्जाम्पल ले लो। फेस हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है एंड फेस के पास आप देख रहे होगे उसने हाथ रखे हुए अपने फेस के ऊपर। तो अगर हम आइज, नोज पूरा कंस्ट्रक्ट कर लें एंड देन हम हाथों पर जाएं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ तक मैच करेगा, थोड़ा सा मिस मैच गड़बड़ हो सकता है। सो उसके लिए हम डायरेक्टली आइज, नोज पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम फेस का एरिया हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन उसके बाद जहाँ पे उसकी हाथ है वो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक। देन उसके बाद हम डिटेल्स उसमें फीचर्स ऐड करेंगे। सो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो और ज़्यादा बेटर बन के आएगा। सो ये जो लाइंस वाली मेथड है, ये जो स्केचिंग है सिर्फ स्ट्रोक से, ये हमारी ड्राइंग को इम्प्रूव करती है। एंड हम फ्री हैंड इसको बना लें, इसमें भी हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। एंड सही तरीके से बनाएं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन फीचर्स जो है वो हमारा ज़्यादा गड़बड़ ना हो। हालांकि इसमें भी आपको गड़बड़ी होगी, शुरू में तो सबकी गड़बड़ी होती है, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड ये जो हमने मॉडल चूज़ किया है ये थोड़ा हमारे ग्रुप में है। फर्स्टली हमने सिंगल बनाया, थोड़ा इजी आपको समझने में हो जाए, आप उससे अच्छे से समझ सको। एंड देन ये वाली जो है थोड़ी सी टफ है हमारी, क्योंकि एक साथ इसमें 3 मॉडल को हमने बनाया है। सो एक खड़ा है, एक साइड में है और एक बैठा हुआ है। तो हमें कैसे बनाएंगे कि सारे के सारे
जहाँ पे उसकी पोजीशन है हमें वहीं पे उसका पोजीशन ध्यान देंगे कि जैसे जैसे मैंने स्ट्रोक चलाए, फर्स्टली मैंने फर्स्ट वाले मॉडल को बनाया है एंड सेकेंडली जो नीचे उसके बैठा हुआ है उसकी जो हेयर्स है, उसकी जो फोरहेड है, वो हमने वहाँ पे स्ट्रोक चलाया है देख करके कि फर्स्ट वाले के मॉडल के कहाँ पर आ रही है, मतलब नेक पे आ रही है तो हमने उसकी हेड बनाया है, चेस्ट पे आ रही है मतलब नेक पे आ रही है तो उसके हेयर्स बनाए हैं, चेस्ट पे आ रही है तो उसके हेड बनाए हैं। सेम इसी तरीके से फर्स्ट से रिलेट करते हुए हम सेकंड मॉडल को बनाएंगे। उसमें हम यही करते हैं कि एक को हम बना लेते हैं और उसको देख करके, उसको ऑब्जर्व करके हम दूसरा बनाते हैं कैसे और कहाँ पे जो सेकंड वाला मॉडल खड़ा है। तो फर्स्ट मॉडल तो हम एक अच्छे से बना लेते हैं एंड सेकंड और थर्ड वाला जो मॉडल होता है वो हम बनाते हैं फर्स्ट वाले के मॉडल को देख करके कि फर्स्ट वाला कहाँ पे खड़ा है, कैसे खड़ा है और उसके पोस्चर में सेकंड वाले मॉडल की एरिया कवर कर रही है, हम उसी को देख करके, मतलब सेकंड बनाने के लिए हम फर्स्ट को देख करके बनाते हैं एंड फर्स्ट हम वैसे बनाते हैं। एंड अगर जो थर्ड वाला है वो साइड में बना सकते हो फर्स्ट और सेकंड को देख करके। एंड उसमें ज़्यादा ग्रुप्स में लोग हैं, अगर 3 है 4 है तो आपको सबको एक दूसरे से कंपेयर करके सारे के फीचर्स देख के और ध्यान में रख करके आपको बनाने होंगे। फर्स्ट बनाया तो सेकंड बनाने फर्स्ट से रिलेट करेंगे, थर्ड बनाने के लिए हम सेकंड और फर्स्ट दोनों से रिलेट करेंगे, फोर्थ बनाने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हम तीनों से रिलेट करेंगे। ये भी जो है हमारा 3 ग्रुप्स का मॉडल है। सो इसके लिए हम पहले लाइन को कंस्ट्रक्ट किए क्योंकि ये जो लड़कियां 3 हैं यहाँ पे खड़ी हुई, सो एक दूसरे के ऊपर है, थोड़ा सा पोजीशन इनका स्ट्रेट से थोड़ा सा स्लाइटली बेंड है। तो इसके लिए पहले हमने लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक सिंगल लाइंस कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन होंगे कहाँ होंगे। वरना अगर ये चीज़ हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जैसा हमारा पोस्चर होता है जो हमें बनाना होता है उसको हम पहले लाइन से डिफाइन कर लेते हैं कि क्या वो हमारा ऑब्जेक्ट सीधे में खड़ा है, क्या वो हमारा ऑब्जेक्ट बेंड है, क्या मतलब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी कैसी है। उसके लिए हम फर्स्टली उसको लाइन से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद जैसे जैसे फोटोज़ में आपको स्ट्रोक्स दिख रही है उसी तरीके से हमने पेपर पे भी किया है। सो अभी तक हमने इतने सारे मॉडल के कंस्ट्रक्शन करना बता दिया कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, आप सीख भी लिए होंगे। एंड ये वाली जो मॉडल्स हमने 3 लड़कियां बना रही हैं, आप थोड़ा खुद को ऑब्जर्व करके बताओ, खुद फोटोज़ में देखो और बताओ कि कैसे कैसे स्ट्रोक्स चलेंगी। एंड देन उसके बाद इन चीज़ों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप दूसरे रेफरेंस लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी एंड कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना।